गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भाषा व व्याकरण। भाषा क्या है, आज हम यह समझेंगे। सबसे पहले भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। यहाँ समाचार पढ़कर सुनाए जा रहे हैं, अध्यापिका बोलकर अपने विचार बता रही है, यह व्यक्ति अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचा रहा है। ईमेल पढ़कर बच्चा दूसरों के विचार जान रहा है। बच्चों, पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। सोचो जरा, यदि भाषा न हो तो क्या होगा? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे और दूसरों के मन की बात कैसे जानेंगे? इसका मतलब हम तो भाषा के बिना गूंगे ही हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा के रूप बच्चों, हम बोलकर और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा, जैसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनाना या सुनना आदि। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। लिपि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि अर्थात कौन सी भाषा किस तरह लिखी जाती है। देखिए, जैसे हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, ये इस साइड भाषाएं दी हुई हैं और ख में लिपि लिखी। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? सुधा खाना खाता है। सुधा स्त्रीलिंग, खाना खाता है क्रिया अशुद्ध है, क्योंकि सुधा स्त्रीलिंग है और खाना खाता है ये क्रिया अशुद्ध है। सुधा खाना खाती है, ये शुद्ध है। तो किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। तो आज हमने पढ़ा कि भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो आज का आपका गृह कार्य है कि आपको भाषा की परिभाषा और लिखित और मौखिक भाषा की परिभाषा लिखनी है और उनके दो एग्जाम्पल लिखने हैं।